एपिसोड 1 का यहाँ पर शुरुआत होता है लजार से। वो यहाँ पर प्रिंस ऑस्कर को कहीं पर जाने के लिए रोक रहा होता है, बट प्रिंस वहाँ पर कहते हैं चुप कर, हम इतने दूर आ चुके हैं और वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी लजार कहता है अगर वो चुड़ैल फिर से एक और कर्ज आपके ऊपर कास्ट कर दे तो क्या होगा। तभी प्रिंस कहते हैं तब देखा जाएगा, और वैसे भी हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। 15 साल हो गए हैं, मुझे अभी तक कोई भी रास्ता नहीं मिला, इसीलिए पहले हमें अजूर मून विच को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा और उससे उस कर्ज को यहाँ पर कैसे ब्रेक किया जाए उसके बारे में उससे डिस्कस करना पड़ेगा। सो गाइस बेसिकली हमें ये पता लगता है कि अजूर टावर में एक विच है और उससे यहाँ पर प्रिंस मिलने के लिए आए हैं। प्रिंस के ऊपर एक कर्ज है और वो उसे ब्रेक करना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमारे प्रिंस यहाँ पर फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके होते हैं। पीछे से लजार बार बार यहाँ पर प्रिंस को मना कर रहा होता है टावर के अंदर ना जाने के लिए। वो कहता है आज तक इतने सालों में कोई भी इस टावर के टॉप में पहुंच नहीं पाया, अगर आपको कुछ हो जाता है तो मैं कैसल में क्या कहूंगा। प्रिंस ऑस्कर रिप्लाई देते हैं बस एक दुख भरा चेहरा लेके सब कुछ सच बता देना। लजार कहता है आपको भी पता है ये मैं सब नहीं कर सकता। तभी प्रिंस ऑस्कर लजार की एक भी ना मानते हुए डोर को ओपन कर देते हैं टावर की। प्रिंस ऑस्कर कहते हैं रिकॉर्ड्स में जैसे बताया गया था एंट्रेंस बिल्कुल यहाँ पर सेम टू सेम है। लजार कहता है हाँ बिल्कुल क्लीन है। तभी प्रिंस कहते हैं एक बार मैं उस टावर के टॉप में पहुंच जाऊं तब जाके वो विच मेरा एक विश पूरा करेगा। ये कहने के बाद प्रिंस सीधा यहाँ पर सीढ़ी में चढ़ने लगते हैं। प्रिंस लजार को कहते हैं ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम यहाँ पर वेट मेरा करो, मैं सनसेट से पहले यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। लजार कहता है ये अब क्या कह रहे हो, आपको छोड़ के मैं कैसे रह सकता हूँ। कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद प्रिंस पहले फ्लोर में आते हैं और वहाँ पर उन्हें स्नेक्स ही स्नेक्स दिखते हैं और वो स्नेक्स यहाँ पर पॉइजन वाले नहीं होते। तभी प्रिंस का नजर एक स्टोन में पड़ता है और उसमें एक प्रॉब्लम होता है और प्रिंस उस प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के तुरंत ही यहाँ पर सीधा स्नेक्स सभी गायब हो जाते हैं। हमारे प्रिंस को इस सभी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। तभी एक मैजिक सर्कल वहाँ पर कास्ट होता है और हमारे प्रिंस और ऑस्कर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, एक छोटी लड़की एक मिस्टीरियस सी लड़की को एक इन्फॉर्मेशन दे रही होती है हमारे प्रिंस ऑस्कर और लजार के बारे में। वो यहाँ पर कह रही होती है आज बहुत दिनों के बाद एक न्यू गेस्ट आए हैं हमारे चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। वो दूसरी मिस्टीरियस सी लड़की कहती है इतने दिनों के बाद एक चैलेंजर आया है, कितना ज्यादा रेयर है। तब वो छोटी लड़की कहती है ये वाला चैलेंजर थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, क्या आप देखना पसंद करोगे। तभी वो मिस्टीरियस सी लड़की यहाँ पर कहती है उनको पहले इस टावर के टॉप में तो आने दो, उसके बाद मैं देखना पसंद करूंगा। अब तुम जा सकते हो लिटोला, और तुम्हें पता है कि हारने वालों के साथ क्या करना है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर प्रिंस यहाँ पर मैजिकल बीस्ट के साथ यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। लजार ये देख के प्रिंस को कहता है आपका ये फेयरलेसनेस यहाँ पर देख के मेरी तो फट रही है। तभी ऑस्कर कहता है ये तो कुछ नहीं है, ये तो मेरा वार्म अप है। तभी प्रिंस कहते हैं मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ही लास्ट पर्सन थे जो कि इस टावर के टॉप में आए थे। तभी लजार कहता है 70 साल पहले तुम्हारे ग्रैंडपा ही एक ऐसे बंदे थे जो इस टावर के टॉप में आए थे, बट उससे भी इम्पोर्टेंट अभी भी टाइम है, यहाँ से हम जा सकते हैं। प्रिंस ऑस्कर यहाँ पर रिप्लाई देते हैं तुम वैसे भी कुछ कर नहीं रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी इतने में ही प्रिंस ऑस्कर यहाँ पर दूसरा दरवाजा यहाँ पर ओपन कर देते हैं जिसमें यहाँ पर 2 बीस्ट होते हैं मैजिकल बीस्ट, और वो यहाँ पर प्रिंस के ऊपर यहाँ पर अटैक करने लगते हैं और प्रिंस यहाँ पर अपना काउंटर अटैक उन दोनों के ऊपर यहाँ पर करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है टावर के टॉप के अंदर जहाँ पर लिटोला यहाँ पर उस लड़की को इन्फॉर्मेशन दे रही होती है प्रिंस के बारे में। वो कहती है वो चैलेंजर स्टोन स्टैच्यू रूम को यहाँ पर क्लियर कर चुका है बहुत ही ज्यादा इजीली। तभी वो मिस्टीरियस सी लड़की यहाँ पर पूछती है वहाँ पर कितने बंदे हैं। लिलोडा कहती है वैसे तो 2 बंदे हैं बट प्रैक्टिकली वहाँ पर एक ही बंदा है। तभी वो मिस्टीरियस सी लड़की यहाँ पर कहती है हमारे गेस्ट के लिए मैं कुछ चाय फाय बना लेती हूँ। तभी लिटोला कहती है हाँ वैसे भी वो सभी राउंड्स को इजीली यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, और इसके साथ सीन शिफ्ट होता है हमारे प्रिंस के पास, वो उस स्टेज को भी यहाँ पर इजीली क्लियर कर लिया होता है। तभी इतने में वहाँ पर एक हलचल होती है और उस हलचल के चलते यहाँ पर फ्लोर यहाँ पर गिरने लगता है, मतलब टूटने लगता है। प्रिंस और लजार यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं और प्रिंस तभी यहाँ पर लजार को आगे बढ़ के यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और तभी यहाँ पर लजार कहता है मेरा चिंता मत करो, मैं यहाँ पर रह जाता हूँ, आप आगे बढ़ जाओ। प्रिंस चाह के भी यहाँ पर लजार की हेल्प नहीं कर पाते और लजार डायरेक्टली यहाँ पर नीचे गिर जाता है। प्रिंस कुछ ज्यादा ना सोचते हुए यहाँ पर अगले स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंस हमारे डोर ओपन करते हैं और वो फाइनली यहाँ पर रूफ टॉप में यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं टावर के टॉप में। तभी वो मिस्टीरियस सी लड़की यहाँ पर प्रिंस के आगे यहाँ पर आके उनका वेलकम करती है, और तभी हमें उस लड़की के बारे में पता लगता है वो और कोई नहीं एक विच है टावर की। तभी वो विच अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है टिनासा। तभी ऑस्कर पूछता है क्या तुम ही विच हो, बट तुम्हें देखने पर ऐसा नहीं लगता। तभी टिनासा कहती है कितना ज्यादा रूड क्वेश्चन
तुमने पूछा है। तभी टिनासा कहती है तुम्हारा वो दोस्त यहाँ पर बिल्कुल ही सुरक्षित है। ऑस्कर ये सुनने के बाद थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। थोड़े समय के बाद ऑस्कर कहता है क्या तुम मैजिक का यूज करके अपना फॉर्म चेंज करती हो? टिनासा कहती है नहीं, ये तो मेरा नेचुरल है। तभी ऑस्कर पूछता है कैसे? तभी ऑस्कर पूछता है मैंने तो सुना था तुम 100 साल से भी ज्यादा बड़ी हो, बट फिर भी तुम्हारे फेस में कोई भी रिंकल्स नहीं आए। तभी टिनासा कहती है हम इंसानों से बहुत ही ज्यादा अलग होते, हमारा एज यहाँ पर ना के बराबर बढ़ता है। टिनासा कहती है मैंने बहुत ज्यादा बकबक कर ली, अब तुम्हारी पारी, एटलीस्ट तुम्हारा नाम तो बता दो। तभी ऑस्कर अपना एक लंबा चौड़ा नाम बताता है और ये सुन के यहाँ पर टिनासा कहती है क्या फार्सस तुम रॉयलिटी से आए हो? तभी टिनासा कहती है तुम रिगियोस को कैसे जानते हो? ऑस्कर कहता है वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है। टिनासा ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी टिनासा यहाँ पर ऑस्कर के फेस को यहाँ पर घूरती है और वो कहती है तुम्हारे ग्रैंडफादर के फेस थोड़ा सा काइंड हार्टेड था, बट तुम थोड़ा सा अलग। तभी ऑस्कर कहता है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा हार्टलेस फेस के साथ यहाँ पर जन्म ले लिया। तभी टिनासा यहाँ पर हंस के कहती है तुम थोड़ा सा मैनली हो तुम्हारे ग्रैंडपा के कंपेयर में। तभी ऑस्कर पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? टिनासा कहती है नहीं। तभी वो यहाँ पर लिटोला को यहाँ पर बुलाती है। तभी वहाँ पर लिटोला आके यहाँ पर हमारे लाजार के बारे में बताती है। वो उसे यहाँ पर पेड़ के पास यहाँ पर सुला दिया होता है। तभी ऑस्कर एक सवाल पूछता है टिनासा को। वो पूछता है कि तुम उन चैलेंजर के साथ क्या करते हो जो चैलेंज को यहाँ पर कंप्लीट करने में फेल हो जाते हैं? तभी टिनासा कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें मार देती हूँ? मुझे मारने में कोई भी मजा नहीं आता। तभी ऑस्कर पूछता है अगर वो स्टोन का एक भी अटैक किसके ऊपर लग जाए तो वो डायरेक्टली उस बंदा वहीं पर डेड हो जाएगा। तभी टिनासा कहती है अगर किसी को भी एक हिट लग जाए वो डायरेक्टली यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में जाके टेलीपोर्ट हो जाएगा। अगर कोई फेल भी हो जाए मैं उसको ना मार के उसकी मेमोरीज को यहाँ पर लॉस्ट कर देती हूँ। तभी लिटोला कहती है हमारी मास्टर इतनी ज्यादा यहाँ पर काइंड हार्टेड है, अगर कोई जरूरतमंद यहाँ पर फेल भी हो जाए वो उनके मदद कर देती है। तभी टिनासा यहाँ पर थोड़ा सा एम्बैरसमेंट में यहाँ पर थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। थोड़े समय के मस्ती मजाक के बाद यहाँ पर हमारा ऑस्कर कहता है मेरे ऊपर एक कर्ज है और मुझे इस कर्ज को कैसे भी करके यहाँ पर तोड़ना है। इस कर्ज के हिसाब से हमारे फार्सस परिवार में कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेगा, हमारी ब्लड लाइन मेरे से ही एंड होगी। मैंने बहुत ट्राई किया इस कर्ज को तोड़ने के लिए, बट मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिला इस कर्ज को तोड़ने के लिए, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आऊं। तभी टिनासा कहती है हम आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कंपलसरी ये नहीं है तुम्हारा कर्ज यहाँ पर ब्रोक हो जाए, कर्ज कोई भी रूल फॉलो नहीं करता। तुम्हारा ये कर्ज मेरे एक्सप्लेनेशन से बियॉन्ड है, ये एक्चुअली एक कर्ज नहीं है, तुम्हारा एक ब्लेसिंग है। तभी टिनासा एक ब्लेसिंग यहाँ पर ऑस्कर के फेस में यहाँ पर विजिबल करती है। तभी वो कहती है ब्लेसिंग और कर्सेस बिल्कुल सेम है और इसे कास्ट करने का तरीका बिल्कुल ही सेम है, बट इनके पावर में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर ब्लेसिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, ब्लेसिंग का कास्टर जितना ज्यादा पावरफुल होगा वो ब्लेसिंग भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तुम्हारी ये कर्ज के चलते कोई भी नॉर्मल वुमेन तुम्हारा बच्चा यहाँ पर जन्म नहीं दे सकता। वो विच ऑफ साइलेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा कोई भी यहाँ पर मदद नहीं कर सकता। तभी थोड़े समय के बाद टिनासा कहती है एक रास्ता है, बस तुम्हें एक ऐसी औरत को ढूंढनी है जो तुम्हारे बच्चे को यहाँ पर जन्म दे सकता है। तभी ऑस्कर कहता है क्या होगा अगर वो मैरिड या चाइल्ड और या फिर एल्डर होगी? तभी टिनासा कहती है अगर वो मैरिड होगी तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर वो एल्डर होगी तो थोड़ा बहुत मैजिक से काम चल सकता है, अगर वो चाइल्ड होगी तो तुम तुम्हारे पास उसे रखकर वो बड़े होने के बाद तुम अपना आइडियल वाइफ बना सकती हो। टिनासा के इन सुझाव में हमारा ऑस्कर यहाँ पर कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होता। तभी ऑस्कर कहता है कैसा होगा तुम मेरी वाइफ बन जाओ? तभी टिनासा कहती है हाँ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी वो सडनली यहाँ पर रियलाइज करती है वो क्या कह दिया। तभी ऑस्कर कहता है ठीक है आज से तुम मेरी वाइफ हो और तुम इस टावर को छोड़ के मेरे साथ फार्सेस में रहोगी। तभी टिनासा वहाँ पर साफ साफ मना कर देता है। तभी ऑस्कर कहता है तुमने ही तो कहा था तुम मेरी एक विश को यहाँ पर ग्रांट करोगे। तभी टिनासा कहती है उसमें भी लिमिट्स है। तभी ऑस्कर पूछता है क्या तुम मैरिड हो या फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तभी टिनासा कहती है हिस्ट्री में आज तक कोई भी मेरा एक बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा है, और वैसे भी क्या तुम ये अंदाजा लगा सकते हो ये बात अगर रॉयल काउंसिल को पता लग गई तो क्या होगा? तभी ऑस्कर कहता है मैं तो वो देखना जरूर पसंद करूंगा। तभी टिनासा कहती है अगर मैं ऐसे ही विश को यहाँ पर ग्रांट करती तो मैं तुम्हारे यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड मदर बन जाती। तभी ऑस्कर कहता है वो तो 70 साल पुराना बात है, अभी तो तुम मान जाओ। तभी टिनासा कहती है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे मेमोरी यहाँ पर मिटा के तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पर तुम्हारे कैसल में छोड़ाऊंगी। तभी दोनों यहाँ पर फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और तभी टिनासा का नजर यहाँ पर ऑस्कर के स्वॉर्ड पर पड़ती है, और वो स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं होता, वो स्वॉर्ड यहाँ पर रॉयल स्वॉर्ड होता है आकाशिया,
और वो सोड यहाँ पर फुल्ली मैजिकल रेजिस्टेंस होता है, उसके ऊपर कोई भी मैजिक यहाँ पर कास्ट नहीं हो सकती। ये देखने के बाद टिनासा थोड़ा पीछे हटता है और वो यहाँ पर बातों से ही ये क्लियर करना चाहता है और तभी वो दोनों यहाँ पर बैठ के कुछ और बातें करने लगते हैं। तभी ऑस्कर यहाँ पर कहता है मैंने सुना था तुम 70 साल पहले फार्सस कैसल में रहते। तभी टिनासा कहती है हाँ, लगभग हाफ ईयर तक मैं वहाँ पर रही थी। तभी ऑस्कर पूछता है क्या यही मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर के यहाँ पर विश था? तभी टिनासा कहती है बिल्कुल भी नहीं। तभी ऑस्कर टिनासा को कहती है तुम आज से ठीक 1 साल मेरे साथ यहाँ पर फार्सस में रहोगी, यही मेरा विश। तभी टिनासा भी यहाँ पर राजी हो जाती है। वो यहाँ पर ऑस्कर के प्रोटेक्टर के हिसाब से यहाँ पर फार्सस में रहने के लिए चलने के लिए मान जाती है। तभी लजार को यहाँ पर ऑस्कर जाके उठाता है और तभी वो उसको घर चलने के लिए कहता है। तभी लजार कहता है वो पर्पल ड्रेस वाली लड़की कौन है? तभी ऑस्कर कहता है ये और कोई नहीं पुपिल उइज है और ये मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ हमारे कैसल में रहने वाली है। तभी लजार यहाँ पर फुसफुसाकर ऑस्कर के कान में कहता है तुम उस उइज से मिली हुई हो? अगर हाँ तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तभी ऑस्कर कहता है क्योंकि वो उइज थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। तभी ऑस्कर यहाँ पर घोड़े के ऊपर बैठ के यहाँ पर टिनासा को हाथ पकड़ के यहाँ पर घोड़े के ऊपर ले आती है और वो दोनों यहाँ पर रेडी होते हैं फार्सस में जाने के लिए। अंधेरे होने की वजह से यहाँ पर टिनासा अपने मैजिक से यहाँ पर लाइट ले आती है। तभी ऑस्कर कहता है ये उजाले की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ मेरे साथ है। अगर तुम अपना माइंड चेंज करो तो हम फार्सस में जाके यहाँ पर हमारा बस्ती बसा सकते हैं। तभी टिनासा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much